आज की कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बैरवपुर की है। एक ऐसा गांव जहां नई नवेली दुल्हनों के लिए एक बहुत ही अजीब और डरावना नियम है, और अगर वो नियम टूट जाए तो जो होता है उसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इस कहानी का अंत आपको हिलाकर रख देगा। ये कहानी है समीर और पल्लवी की। समीर दिल्ली में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और पल्लवी एक पेंटर। दोनों की नई नई शादी हुई थी। समीर के माता पिता गांव में रहते थे, इसलिए शादी के बाद कुल देवता की पूजा के लिए उन्हें बैरवपुर जाना पड़ा। गाड़ी गांव की कच्ची सड़कों पर धूल उड़ाती हुई बढ़ रही थी। जैसे जैसे गांव करीब आ रहा था, पल्लवी को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। वहां का सन्नाटा शहरों के सन्नाटे जैसा नहीं था। वहां की हवा में एक अजीब सी भारीपन थी। शाम के करीब 7:30 बज रहे थे जब वो घर पहुंचे। समीर की चाची ने उनका स्वागत किया, लेकिन पल्लवी ने गौर किया कि चाची की नजरें बार बार पल्लवी के पैरों की तरफ जा रही थीं। जैसे ही पल्लवी ने घर में कदम रखा, चाची ने फुसफुसाते हुए कहा, बेटा अपनी पायल उतार दो। लेकिन चाची, ये तो शगुन की पायल है। नई दुल्हन पायल कैसे उतार सकती है? चाची का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उन्होंने बस इतना कहा, बैरवपुर में सूरज ढलने के बाद पायल की छन छन मौत को बुलावा देती है। यहाँ खामोश पायल का रिवाज है। समीर ने पल्लवी को समझाया कि ये बस गांव के पुराने किस्से हैं, लेकिन पल्लवी ने चाची का डर देखकर पायल उतार दी। उस रात चाची ने उन्हें जाते जाते एक आखिरी चेतावनी दी, बेटा रात को अगर तुम्हें पायल की आवाज सुनाई दे तो अपनी आंखें मत खोलना, और चाहे कुछ भी हो जाए उस आवाज का पीछा मत करना। समीर तो थक कर सो गया, लेकिन पल्लवी को नींद नहीं आ रही थी। रात के करीब 1:30 बज रहे होंगे। पूरा गांव मौत जैसी शांति में डूबा हुआ था। तभी छन छन छन, पल्लवी के कान खड़े हो गए। कमरे के बाहर गलियारे में कोई चल रहा था। बहुत ही धीमी और सुरीली पायल की आवाज थी। पल्लवी को लगा शायद चाची होंगी, लेकिन आवाज धीरे धीरे कमरे के दरवाजे के पास आकर रुक गई। पल्लवी ने चाची की बात याद की, लेकिन उसकी जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। उसने अपनी आंखें हल्की सी खोलीं। दरवाजे के नीचे जो गैप था, वहां से पल्लवी ने देखा बाहर कोई खड़ा था। 2 पैर जिन पर भारी चांदी की पायल थी, लेकिन उन पैरों की खाल एकदम काली और झुर्रियों वाली थी। और सबसे डरावनी बात, वो पैर जमीन से 2 इंच ऊपर हवा में तैर रहे थे। पल्लवी की चीख निकलने ही वाली थी कि उसने अपना हाथ मुंह पर रख लिया। वो कांपती हुई समीर को जगाने की कोशिश करने लगी, लेकिन समीर ऐसी गहरी नींद में था जैसे उस पर किसी ने जादू कर दिया हो। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। खट खट खट, एक औरत की फटी हुई आवाज आई, मेरी पायल खो गई है, क्या तुमने देखी है? पल्लवी ने चादर के अंदर खुद को सिकोड़ लिया। अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि कमरे की खिड़की अचानक खुल गई है। एक बर्फीली हवा अंदर आई। पल्लवी ने हिम्मत जुटाकर खिड़की की तरफ देखा। वहां खिड़की की चौखट पर एक औरत उल्टी लटकी हुई थी। उसके बाल जमीन तक आ रहे थे और उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थीं। वो वही बड़ी बहू थी जिसकी सालों पहले इसी घर में पायल की आवाज की वजह से जान गई थी। पुराने जमाने में डाकुओं ने उसे सिर्फ इसलिए पकड़ लिया था क्योंकि उसकी पायल छनक गई थी और उसने भागने की कोशिश की थी। मरते वक्त उसने श्राप दिया था कि इस गांव में कोई भी नई दुल्हन पायल पहनकर खुश नहीं रह पाएगी। वो साया धीरे धीरे खिड़की से नीचे उतरा। वो पल्लवी की तरफ बढ़ रही थी। उसके हर कदम के साथ पायल की हजारों आवाजें एक साथ गूंज रही थीं। छन छन छन। उसने अपना हाथ पल्लवी के गले की तरफ बढ़ाया। पल्लवी का दम घुटने लगा। उस साये के हाथ बहुत ठंडे थे। तभी पल्लवी की नजर अपनी उन पायलों पर पड़ी जो उसने मेज पर रखी थीं।
पल्लवी ने अपनी पूरी ताकत लगाई और उन पायलों को उठाकर खिड़की से बाहर दूर अंधेरे खेत में फेंक दिया। जैसे ही पायल बाहर गिरी, वो साया अचानक रुक गया। उसकी गर्दन 180 डिग्री घूम गई। उसे लगा उसकी पायल मिल गई है। एक जोरदार चीख के साथ वो साया खिड़की से बाहर कूदा और उन पायलों की तरफ भागा। पल्लवी सुबह तक शौक में रही। अगले ही दिन समीर और पल्लवी गांव छोड़कर वापस शहर आ गए। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब पल्लवी ने दिल्ली पहुंचकर अपना बैग खोला तो उसे अपनी वही पायल बैग के सबसे अंदर वाले खाने में मिली। वही पायल जिसे उसने रात को खिड़की से बाहर फेंका था, और उन पायलों पर ताजा खून के निशान थे। पल्लवी समझ गई, बड़ी बहू ने अपनी पायल नहीं मांगी थी। वो पल्लवी को अपनी पायल दे गई थी ताकि वो जहां भी जाए वो साया उसके पीछे पीछे आए। आज भी जब पल्लवी रात को अपने कमरे में अकेली होती है तो उसे अपने कमरे में किसी और के चलने की आवाज आती है, छन छन छन। दोस्तों, हम हर हफ्ते पूरी मेहनत के साथ आपके लिए दिल दहला देने वाली एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज लेकर आते हैं। अगर आपको हमारी हॉरर वर्ल्ड चैनल की कहानियां पसंद आ रही हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और हर नई डरावनी कहानी की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।